जय हिंद जय जवाहर। मैं सोहेल चिश्ती, आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल। आज लगातार तीसरी बार एक निर्दलीय पार्षद अपने वार्ड के विकास कार्य को लेकर यहाँ धरने पर बैठे हैं। तीसरी बार ये हुआ है कि निर्दलीय पार्षद यहाँ धरने में बैठे हैं। इनका भी वही कहना है कि मूलभूत सुविधा से हमारा वार्ड बहुत पीछे है, सड़कें नहीं है, नालों पर सफाई नहीं होती है, और क्या कुछ कहना है हम इनके खुद इनके मुँह से जानेंगे कि इनका क्या समस्या है। निगम के सामने आज धरने में बैठे हैं, किस मुद्दे को लेकर बैठे हैं? मैं वार्ड क्रमांक 3 का पार्षद हरिओम तिवारी। मेरे वार्ड में जो कार्य स्वीकृत हो चुके हैं, जिनके वर्क आर्डर हो चुके हैं, उन कार्यों को अधिकारियों द्वारा सुनियोजित ढंग से प्रताड़ित करने के लिए रुकवाया जा रहा है भूमि पूजन के नाम पे। मैं ये पूछना चाहता हूं कि विकास कार्य ज़्यादा जरूरी है कि भूमि पूजन ज़्यादा जरूरी है? 3 बार तिथि तय कर चुके हैं जोन कमिश्नर, 3 बार भूमि पूजन का डेट तय करके हमको वहाँ बुला लिया जाता है, ठेकेदार भी वहाँ आ जाते हैं, लेकिन पता नहीं किनको ये बुलाना चाहते हैं। जबकि महापौर कह चुके हैं कि आप लोग नारियल फोड़ के कार्य चालू करा दीजिए। ये महापौर जी का कहना है कि आप लोग नारियल फोड़िए और कार्य चालू करा लीजिए। उसके बाद ये 3 बार डेट तय करते हैं जोन कमिश्नर, उसके बाद पता नहीं कोई ना कोई बहाना लेकर उन कार्यों को कैंसिल कर देते हैं और बोलते हैं कि आने वाले हफ्तों में किया जाएगा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर जोन कमिश्नर भूमि पूजन के लिए किसका इंतजार कर रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप का इंतजार कर रहे हैं कि बराक ओबामा का इंतजार कर रहे हैं? मेरे वार्ड में विकास कार्य ज़्यादा जरूरी है, सरकारी पैसे का खर्च करके भूमि पूजन ज़्यादा आवश्यक नहीं है। मैं कहता हूँ आपको कार्य जल्दी चालू कराएं, चाहे आप जिनको बुलाना चाहते हैं उनको बुलाएं, लेकिन कार्य शीघ्र कराएं, क्योंकि बरसात आने वाला है। बरसात में फिर डामरीकरण का कार्य नहीं किया जा सकेगा। बड़े नालों की सफाई के लिए हम जावेद अली जी स्वास्थ्य अधिकारी से बोलते हैं, वो बोलते हैं कि हम ठेकेदार को बोल दिए हैं कि वो नालों की सफाई करेंगे। ठेकेदारों से जब संपर्क करो तो वो बोलते हैं कि अब हमारे अनुबंध में बड़े नालों की सफाई नहीं है। जबकि जब से नगर निगम बना है, साल में एक बार बड़े नालों को साफ करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होती है। तो एक तरफ तो ठेकेदार का 13 करोड़ रुपए वृद्धि कर दिया गया टेंडर में, और जिम्मेदारियों में कमी कर दी गई। स्वीपिंग मशीन 50-50 लाख के स्वीपिंग मशीन जंग खा रहे हैं, लेकिन हमारे वार्डों के मुख्य रोडों की सफाई स्वीपिंग मशीन से नहीं कराई जा रही है। फलस्वरूप हमको वार्ड के अंदर के लेबरों से मुख्य रोड को सफाई करना पड़ रहा है, जिससे नाली सफाई का कार्य बाधित हो रहा है। तो ये नगर निगम की संपत्ति का भी नुकसान कर रहे हैं। नगर निगम में सिर्फ और सिर्फ कमीशन का खेल चल रहा है, विकास कार्यों के प्रति किसी की कोई जवाबदेही तय नहीं हो रही है। तो ये कार्यों को दिन ब दिन टालना, ये आपसी बंदिश लग रही है कि किसका कारण लग रही है? वो तो यही जाने कि ये किनको बुलाना चाहते हैं। मेरा ये मांग है कि आप किसी को भी बुलाएं, आप अमेरिका के राष्ट्रपति को बुला के भूमि पूजन करा लें, लेकिन कार्य समय पे और शीघ्र कराएं, क्योंकि डामरीकरण का कार्य सिर्फ गर्मी में ही किया जा सकता है। बरसात होने के बाद वो कार्य नहीं हो पाएगा, और जल्दी से जल्दी हमारे विकास कार्यों को शुरू कराया जाए। ये मांग को लेके आज मैं नगर निगम के मुख्य गेट पे धरने में बैठा हूँ। अभी तो सड़कों के ऊपर सड़कें बनाई जा रही है, जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ पैसा लगाया जा रहा है, लेकिन जहाँ जरूरत है वहाँ क्यों लगाया जा रहा है? बिल्कुल आपने सही कहा कि जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ सिर्फ कमीशन का खेल खेलने में जो सड़कें ऑलरेडी बनी हुई हैं, उसमें 8 इंच का लेयर ना देना पड़े करके बनी हुई सड़कों के ऊपर पतला लेयर दे के पैसा पास किया जा रहा है। जहाँ खंभों को बदलने की जरूरत नहीं है वहाँ बेमतलब खंभे बदले जा रहे हैं। पूरा नगर निगम का और लोगों के संपत्ति करके पैसे को लूट मचाया जा रहा है, फूका जा रहा है, और जनता के जहाँ वास्तविक विकास कार्य किया जाना है वहाँ किसी भी अधिकारी का कोई ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि ठेकेदार भी अब नगर निगम में ठेका लेने से डर रहे हैं। दबी जबान में वो ये भी बता रहे हैं कि 3% उनका काटा जा रहा है किसी बड़े अधिकारी के नाम से। तो ये जांच का विषय है कि उनका 3% कहाँ कट रहा है, कौन अधिकारी काट रहा है, ये बिल्कुल जांच का विषय है। तो अभी कब तक आप बैठेंगे यहाँ? जब तक मेरे वार्ड में डामरीकरण का कार्य शुरू नहीं हो जाता और नहर की सफाई किस दिन होगी ये नहीं बताया जाता, मैं धरने में बैठे रहूंगा।